इस आर्थिक युग में परिवार की गाड़ी के दो पहियों में अहम के टकराव के चलते दाम्पत्य जीवन दरकता नजर आता है, तो वहीं इस टकराव को रोकने का जिम्मा परिवार के बुजुर्ग लोगों के बाद अब पुलिस का आता है, जिसे पुलिस ने बखूबी निभाया है। ये मामला क्या है और कैसे पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। श्रीगंगानगर में पुलिस की समझाइश से हर साल सैकड़ों परिवारों को टूटने से बचाया जा रहा है। वर्ष 2018 में ही पुलिस की काउंसलिंग से करीब 1000 परिवारों को फिर से गृहस्थ जीवन बसाने के लिए राजी किया गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो महिला थाने में वर्ष 2018 में दहेज प्रताड़ना और अन्य मामलों को लेकर 1016 परिवाद महिलाओं की ओर से दिए गए। इन परिवादों पर पुलिस की ओर से मामले दर्ज करने से पहले दोनों पक्षों की समस्याएं सुनी जाती हैं और प्रयास रहता है कि परिवार ना टूटे और पति पत्नी मन मुटाव भूलकर शांति से अपना जीवन यापन करें। इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की ओर से काउंसलिंग की कई दौर चलते रहे। उनको रिपोर्ट दर्ज होने, इसके बाद आने वाली परेशानी आदि के संबंध में जानकारी दी जाती है। सभी पक्षों को समझाइश चलती रहती है। जो समस्या होती है उसको दूर करने का प्रयास किए जाते हैं। पिछले साल मिले इन परिवादों में काउंसलिंग के जरिए 1016 में 20 परिवादों पर ही मामले दर्ज हो पाए, जबकि 996 प्रकरणों में घर बसाए गए। जब परिवादी पक्ष मोस्टली महिला थाने में महिला ही होती है, जब उसकी परिवाद प्राप्त होती है तो दोनों पक्ष को बिठाकर समझाइश की जाती है, परिवार जोड़ने की कोशिश की जाती है। और जो बहुत सारे परिवार मतलब 1000 परिवाद प्राप्त हुई है तो उसमें से 990 परिवाद ऐसी है जिनमें घर टूटने के कगार पर होते हैं और पुलिस महिला थाने के पुलिस स्टाफ द्वारा समझाइश करने पर बिल्कुल वो परिवार जुड़े हैं। सिर्फ समझाइश की जरूरत होती है। दोनों पक्ष को गलत फहमियां होती है मोस्टली, जो उनकी दूर की जाती है बिठाकर। महिला थाने में दहेज प्रताड़ना और पति पत्नी और झगड़ों को लेकर आने वाले प्रकरणों में काउंसलिंग करने वाली सब इंस्पेक्टर कलावली चौधरी और सब इंस्पेक्टर सुमन जयपाल बताती हैं कि परिवाद आने के बाद सबसे पहले महिला की काउंसलिंग की जाती है। उसकी क्या समस्याएं हैं, समस्या में अधिकतर पति पत्नी के बीच अहम का टकराव ही सामने आता है। ये टकराव खुद की समस्याओं से नहीं बल्कि परिवार के लोगों की ओर से आता है। महिला की पीड़ा सुनने के बाद पति की काउंसलिंग होती है, जिसमें समस्या का निचोड़ निकलकर सामने आता है। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी समझाया जाता है। दोनों को एक दूसरे की कमियां बताई जाती हैं। दोनों पक्षों को परिवार से होने वाले मुकदमे, बयान, सामान, बरामदगी, कोर्ट की प्रक्रिया आदि से अवगत करवाया जाता है। महिलाओं को कानून की सीमाओं, उनके बच्चों के भविष्य जैसे कई पहलुओं से भी अवगत करवाया जाता है। इससे दोनों खुद ही राजीनामा कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। जो हमारे पास है वो घरेलू जो उनके साथ हिंसा हुई है या घरेलू जो झगड़े हैं उसी प्रकार के विवाद हमारे पास लेके आती है। तो हमारा प्रयास ये रहता है सबसे पहले उनके विवाद का कारण क्या है, उस कारण को जानना और उसका निवारण करना। और इसमें हम सक्सेस भी हुए और आप लोग के सामने रिजल्ट है कि 996 परिवादों में हमने घर बसा के और उनका घर पुनः जो स्टैब्लिश करवाया है और बहुत शानदार उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो टूटने के कगार पे थे, उनका घर बसा और उसके बाद वो हमें धन्यवाद देना था कि मैम शायद उस दिन आप लोगों के प्रयास से हम बसे और हम बहुत अच्छे से अब हमारा चल रहा है, क्योंकि उस टाइम शायद हम ये निर्णय ले लेते कि सेपरेट हो जाए तो शायद आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। परिवारों के बिखरने से जहां दोनों पक्षों पर तो मानसिक असर पड़ता ही है, इसका बच्चों पर सबसे अधिक पड़ता है। काउंसलरों का कहना है कि परिवार बिखरने से बच्चों को सबसे अधिक मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। घरेलू झगड़ों, माँ बाप के अलग हो जाने आदि की घटनाओं से उनमें मानसिक विकृति उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है, जो समाज के लिए घातक होता है। टूटते परिवारों को जोड़ने के लिए जिस प्रकार का काम कर रही है, ये ना सिर्फ उन परिवारों के लिए ही अच्छा है बल्कि समाज के लिए भी अच्छा है। पुलिस काउंसलिंग से उन परिवारों को फिर से साथ ही जिंदगी बिताने का एक मौका मिल जाता है, जो सिर्फ अपने ईगो के चलते एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। गलती किसी की भी हो, लेकिन जब तक इंसान झुकता नहीं, इस प्रकार की लड़ाइयां खत्म नहीं होती। एक परिवार में कभी भी ईगो के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वरना परिवार खत्म हो जाएगा। हम भी यही चाहेंगे कि पति पत्नी अपने बीच में ईगो को हटाकर एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।